अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, ये वीडियो मैं अपने एक स्टूडेंट की फरमाइश पे बना रहा हूँ कि लास्ट देखें मैंने ये जो वीडियो अपलोड की थी जिसमें जो UMT का नया टूल आया है उसके ज़रिए नए सैमसंग के एंड्रॉयड फ़ोन का FRP बाईपास कैसे किया जाता है। तो हमारे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, हमारे एक सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं उनका, कि जिनके पास UMT डोंगल नहीं है क्या वो नए फ़ोन्स को विदाउट डोंगल नहीं कर सकते। तो देखते हैं, ये वीडियो जो थी ये विद UMT डोंगल थी। तो बिल्कुल जी, नए फ़ोन्स को जो है ना विदाउट डोंगल भी किया जा सकता है। इसकी वीडियोस में पहले भी लगा चुका हूँ, तो बट दोबारा देख लें कि इस वक्त मेरे पास अभी आपको चेक कराने के लिए सैमसंग का जो फ़ोन है वो सैमसंग J4 प्लस है, मॉडल नंबर। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जी, देख लें, ईजी फर्मवेयर, ये आप डाउनलोड अगर कर लें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसके ज़रिए आप बगैर डिवाइस डोंगल के भी नए फ़ोन्स को FRP बाईपास कर सकते हैं सैमसंग के। तो देख लें, बड़ा आसान सा है, इसमें जस्ट आपने इसको रन करना है और फ़ोन को आपने नॉर्मल मोड पे, तो ये है इस वक्त J4 प्लस, ठीक है, J415G मॉडल नंबर है, U6 बाइनरी पे है ये फ़ोन, इस वक्त एंड्रॉयड 9 पे चल रहा है। ठीक है, तो ये देख लें, फ़ोन में आपको चेक करवा दे रहा हूँ, इसमें गूगल अकाउंट है। आगे इसका गूगल अकाउंट जो है विदाउट एनी डोंगल डिवाइस बाईपास कैसे किया जाएगा, ये देख लें, सिक्योरिटी अलर्ट की वार्निंग आ रही है कि विदाउट वाईफाई के आप आगे नहीं मूव कर सकते। और अगर हम इसको वाईफाई के साथ आगे कनेक्ट करके मूव करवा भी दें तो फिर ये प्रीवियसली सिंक्ड जीमेल अकाउंट वगैरह जो है डिमांड करेगा। तो इस वक्त मैं इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ और आगे फिर किस तरीके से ऑपरेट करना है ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल सा तरीकाकार है, यानी नई डिवाइसेस को ये जो है टूल सैमसंग FRP 2020, इसको अगर आप डाउनलोड कर लें तो इसके ज़रिए आप नई डिवाइसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। तो मेन जो है ये देख लें, ये फ़ोन जो है इस वक्त पिन कोड मांग रहा है, वो हमें नहीं पता तो गूगल अकाउंट देना पड़ेगा, और वो भी नहीं पता तो फिर ये फ़ोन आगे मूव नहीं करेगा। तो इसको अब हम वापस, ये देख लें, जीमेल अकाउंट डिमांड करता है, अब हम इसको वापस रिवर्स जो है ले जाते हैं लेट्स गो बटन की तरफ। ठीक है, स्टार्टिंग पे, और अब ये जो टूल है ये इसमें ये जो बटन आपको नज़र आएगा रीसेट FRP, इस पे जस्ट आपने क्लिक करना है। पहले हम इसको डाटा केबल के साथ कनेक्ट करते हैं। फ़ोन आपका वाईफाई के साथ लाजमी कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो इस वक्त देख लें जो है फ़ोन हमारा वाईफाई के साथ तो कनेक्टेड है। अब हम इसको डाटा केबल के साथ कनेक्ट करते हैं। डाटा केबल के साथ कनेक्ट करने के बाद ये जो 2020 टूल है बाईपास, इसमें ये जो आपको लेफ़्ट कॉर्नर बटन नज़र आ रहा है बाईपास FRP, आपने सिंपल इस बटन पे क्लिक करना है और वाईफाई के साथ हमारा मोबाइल ऑलरेडी कनेक्टेड है, यही चीज़ ये पूछ रहा है। ओके करते हैं, तो यहाँ पे देखें जी, नथिंग पोर्ट, इस किस्म का कोई इशू अगर आए तो आप एक दफ़ा केबल अनप्लग करके दोबारा प्लग कर लें। तो अब दोबारा मैं ओके करता हूँ, तो ये देख लें, ये जो है कॉम पोर्ट और ये फ़ोन की सारी डिटेल्स, मॉडल नंबर, बाइनरी कोड, ये देखें सब कुछ आपके सामने IMEI नंबर वगैरह आ गया है। तो अब आपने वेट करना है कि स्क्रीन पे व्यू की वार्निंग आए, तो ये देखें ब्राउज़र की वार्निंग जो है वो व्यू की आ गई है। तो अब हम इसको व्यू बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ये देखें यूट्यूब एक्सेस आ गया और आगे से इंटरनेट एक्सेस हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सेस मिल चुका है। अब आगे से फ़ोन को मैं वीडियो कैमरा हटा देता हूँ। चलें, आगे से अब किस तरीके से हैंडल करना है, वही तरीका जो बाकी सैमसंग के फ़ोन का है। तो उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने तो पहले वाली वीडियोस देखी हुई हैं, या हमारे वो स्टूडेंट जो बाईपास कर लेते हैं नए फ़ोन्स, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। बट अगर न्यू यूज़र हैं तो वो देख लें आगे से फिर किस तरीके से हैंडल करना है। कि इंटरनेट एक्सेस हमें मिल गया, अब हम यहाँ पे गूगल पे टाइप करेंगे frpfile.com/bypass, और यहाँ से फिर हम गलेक्सी स्टोर पे चले जाएंगे। ठीक है, frpfile.com/bypass, ये एड्रेस आपने टाइप करके इसको जो है रन कर लेना है, और नेक्स्ट जो आपके सामने पेज खुलेगा। ठीक है, किस तरीके से हैंडल करना है देख लें। इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, इस वजह से टाइम लग रहा है थोड़ा सा। खैर, यहाँ से ये देखें जी, हमने थोड़ा सा वेट करना है और पहला ऑप्शन जो है कि गलेक्सी स्टोर, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, गलेक्सी स्टोर पे जब क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से सामने आएगा। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई हुई है तो कोई मसला नहीं। ये जो वाइट बटन आपको नज़र आएगा इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इंग्लिश हम करने की कोशिश करते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जस्ट इस वाइट बटन पर क्लिक कर दें। दोबारा गलेक्सी स्टोर पे आते हैं, ज़्यादा बैक हो गया था ये। और ट्राई इट नाउ का असल में ये बटन होता है।
ठीक है, जस्ट इस वाइट बटन पर आपने क्लिक कर देना है। ये आपका गैलेक्सी स्टोर जो है वो लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, इसको एग्री करेंगे और ये गैलेक्सी स्टोर आपका अपडेटिंग शायद इसके बाद मांगे। ठीक है, ये देखें जी अपडेटिंग का ऑप्शन आ गया। अब हम इसको अपडेट करते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनेट की स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो ये अपडेटिंग प्रोसेस भी फ़ौरन हो जाएगा। कि तो ये देख लीजिए गैलेक्सी स्टोर जो है अपडेट हो रहा है और अपडेटिंग के बाद फिर आगे से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलिंग गैलेक्सी स्टोर और इसके बाद फिर फर्दर सेटिंग्स हमें करनी पड़ेंगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वेट कर लेना है आपने। ये देखिए गैलेक्सी स्टोर जो है वो इंस्टॉल हो चुका। अब जो है डाउनलोडिंग जो है मज़ीद एप्लीकेशन की अपडेटिंग के लिए कुछ ये सेटअप भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे भी आपने गैलेक्सी स्टोर की डाउनलोडिंग के लिए वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये काम जल्दी हो जाएगा और अगर स्पीड स्लो है तो फिर उसी हिसाब से हमें फेस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड पे चला दूँ ताकि जल्द से जल्द ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये देख लें ये तकरीबन जो है कंप्लीट होने वाला है गैलेक्सी स्टोर डाउनलोडिंग का ऑप्शन जो है। और इसके कंप्लीट होने के बाद फिर मज़ीद आगे आपने उसी तरीके से सैमसंग अकाउंट देना है, कोई भी सैमसंग अकाउंट। तो अब देखें सैमसंग के जो नए सेटों का एफआरपी बाईपास करना है, इसके लिए आप एक सैमसंग अकाउंट स्टेप टू वेरीफाइड रेडी करके रखें, क्योंकि सारे फ़ोन इस वक्त ज़्यादातर जो हैं वो नए एंड्रॉयड पे चल रहे हैं 8, 9, 10, 11। तो इन सारों के लिए यही तरीका इस्तेमाल होता है। तो अगर उस वक्त आप सैमसंग अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे उस पर अच्छा खासा टाइम आपका लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो बेहतर है कि आप सैमसंग अकाउंट पहले से रेडी रखें और उसके मुताबिक जो है बाकी काम किया जाए तो बेहतर रहता है। ठीक है, तो ये नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, इस वजह से माजरत कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ नेट की स्पीड अगर ठीक होती तो फिर यहाँ डाउनलोडिंग पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। ठीक है, जल्दी ये काम हो जाता है। दूसरा, इस फ़ोन की कुछ स्क्रीन ऑफ़ की टाइमिंग भी शॉर्ट है। हर चंद सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो स्क्रीन जो है इसकी ऑफ़ हो जा रही है, तो हमें फिर बार बार इसको टच करके या पावर बटन होल्ड करके स्क्रीन ऑन करवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखें ये गैलेक्सी स्टोर जो है डाउनलोड हो गया। अब अगेन ये यहाँ पर आ जाएगा तो आपने इस ब्लैक बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, लैंग्वेज चेंज है और इसको चलें जी ब्लैक बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपका गैलेक्सी स्टोर रन हो जाएगा। ठीक है, इसके रन होने के बाद देखें ऊपर आपने सर्च बटन जो आपको राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ पर क्विक सेटिंग्स को फाइंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसको हम जस्ट ओके कर देते हैं, जो भी वार्निंग आ रही है। तो वापस ये फिर रिवर्स चला गया है, अगेन हम इस बैक बटन पे ही क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका गैलेक्सी स्टोर दोबारा से रन होकर सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको नो कर देते हैं और सर्च बटन पर जाकर हम टाइप करते हैं क्विक सेटिंग्स। ठीक है, QUIC के क्विक सेटिंग्स आप लिखेंगे तो एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स का ऑप्शन नीचे फ़िल्टर होकर आ जाएगा। ये देखें ऊपर जो है एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स, पहले नंबर पे क्विक सेटिंग्स रेड कलर में ब्रैकेट के अंदर है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वेट करना पड़ेगा हमें इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। यहाँ पे अभी आपसे सैमसंग अकाउंट मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सैमसंग अकाउंट एक एंटर कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी स्टेप टू वेरीफाइड अकाउंट आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इसके बाद आपके जिस नंबर पे ये अकाउंट स्टेप टू वेरीफाई है वहाँ पर मैसेज आएगा, जो नंबर आपको 6 डिजिट का भेज जाएगा वो नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद ये इजी सेटिंग्स जो है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा देख लें ऊपर डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है इसका भी शुरू हो चुका है और डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम
इसको प्ले करते हैं यानी रन करते हैं और ऊपर जो सर्च ऑप्शन है वहाँ पर जाकर आपने स्क्रीन लॉक लिखना है। ठीक है, स्क्रीन लॉक टाइप करेंगे आप ऊपर, ये ऑप्शन फ़िल्टर होके आ जाएगा। यहाँ से जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पर आपने इसको सेलेक्ट करना है और अब यहाँ पर आप कोई भी स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे पिन लगा लें, पैटर्न लगा लें, पासवर्ड लगा लें, अपनी मर्ज़ी का। तो मैं फ़िलहाल एल पैटर्न यहाँ पर ड्रा करता हूँ और एल पैटर्न ड्रा करके इसको ओके करते हैं। ठीक है, ये एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, इस एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट होने दें। अब आपने फ़ोन को रिवर्स करके पीछे लेके जाना है, बिल्कुल स्टार्ट लेट्स गो पे। वाईफाई से इसको कनेक्टेड रहने देंगे हम और सिंपली आगे मूव करेंगे तो इसी अकाउंट से ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट तरीक़ाकार सैमसंग के जो नए एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं जिस पे एंड्रॉयड 8, 9, 10, 11 चलता है, उनका गूगल अकाउंट इस तरीके से बाईपास किया जाता है। तो होप के हमारी जिस स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि विदाउट डिवाइस के फ़ोन को कैसे किया जाए, तो यहाँ पे देखें मैंने कोई डोंगल डिवाइस वगैरह यूज़ नहीं की, सारा प्रोसीजर वैसे ही है। सिर्फ इंटरनेट एक्सेसिंग के लिए हमने बाईपास टूल 2020 का इस्तेमाल किया है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।